मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे साथ एक वेरी यंगस्टर वाला जुनून रहने वाले एक वेस्टिजियन से मैंने मिला हूँ। उनका वो जो मोटिवेशनल स्पिरिट है वो हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार है। उनके हर एक शब्द हमारे लिए एक एनर्जी कैप्सूल है। चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। सर बताइए आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। टॉपिक है रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। Excitement is the key to success in networking business. Be excited while talking to people or sharing different successes. If I can do it, you can do it too. 40 years जॉब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में, एक साइंटिस्ट पोस्ट से रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद 2002 में रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कुछ नया करना। नया क्या करना ढूंढ रहा था। गोरों की कंपनी एम्बीबिलिस थी, उसमें 1500 मैं प्लेटिनम था। हाँ। मेरे नीचे प्लेटिनम था और मेरे जो मतलब मेंटर थे वो डायमंड थे। और 2018 अक्टूबर एट द एज ऑफ 77 हमको डॉक्टर त्यागी सर मिले। उन्होंने इस बिजनेस के विषय में मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इमीडिएटली आई टुक डिसीजन एंड आई जॉइंड वेस्टिज एट द एज ऑफ 77। लोग 40-50 में थक जाते हैं, बोलते में बूढ़ा हो गया। आई एम रनिंग 83। I feel hardly 40-50 years old. Wow, it's very amazing. Very good, very good. If I can do it, everyone can do it. 100%. So करना क्या इसमें? वेस्टेज बिजनेस में करना क्या है? अभी आपके जो पड़ोसी थे, आपके रिश्तेदार थे, आपके दोस्त थे, उनको भूल जाना। वो तो यही बोलेंगे पहले तुम कमा के दिखाओ, इसके बाद मैं जो है आता हूँ। आप कितना कमाओगे? सवाल ही सवाल रहेंगे, तो उनके सवालों के चक्कर में नहीं जाए। आपको करना क्या है? स्ट्रेंजर्स, अभी हम लोग स्ट्रेंजर्स हैं। स्ट्रेंजर से बात करें। डॉक्टर एसपी भारी सर कहते हैं आपके एक फीट राइट, एक फीट लेफ्ट, एक फीट फ्रंट, एक फीट बैक, जो भी जाए उसको देखकर स्माइल करो। आप स्माइल करोगे तो वो भी करने वाले। और जैसे ही स्माइल किया उसका एक नंबर एक्सचेंज करो। बस इतना ही सिंपल सा काम है। लोगों का नंबर एक्सचेंज करो, स्ट्रेंजर्स का। ओके। कारण कि स्ट्रेंजर्स न तो आपको जानता है ना आप उसको जानते हैं। उससे दोस्ती बढ़ाओ, फ्रेंडशिप। अब दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते जो है 4-6 दिन हालो हाय करते रहो। एक हफ्ते के बाद उसके साथ फिर से बैठो और अपना प्लान शेयर करो। शुरू में उसको समझ में नहीं आएगा, कारण कि वेस्टेज जितना दिखने को सिंपल लगता है, यहाँ पर कलेजा चाहिए। उसको करने के लिए गट्स चाहिए। अब गट्स आपके पास है तो यू कैन डू इट। यस। और आपके पास नहीं है तो फिर लोगों के जो है एक वो बन जाओगे सिंबल। वो देखो जा रहा है। इसीलिए रिकॉग्नाइज करते हैं ना सर आपको। 84 एज में भी आप इतना एक्टिव होके काम कर रहे हैं। रनिंग 83। ये समझ में नहीं आता 83 बोलते किसको है। आई हार्डली फील 40 and 50 हार्डली। वो उतना भी नहीं लगता। ये फिजिकल जो एज है ना इतना रिप्रेजेंट करता है, बट एक्चुअली हमारा इनर एज है, आप फील कर रहे हो जस्ट 35-40, इससे ज्यादा नहीं। वो देखो इतना जुनून है सर के पास, जो इस उम्र में ये कर सकते हैं तो
बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते इनसे। सर और अब शुरुआत आपको भी दिक्कत आई होगी, अब जैसा आप नया आप 77 में ऐसा था। हाँ अभी लोग 40-50 में भी ये बिजनेस करने के लिए बोलते हैं मैं बूढ़ा हो गया। हाँ 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 मैंने 77 की एज में शुरू किया, हाँ मुझे लगा ही नहीं ये क्या है। 1 महीने के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर गया, वाह ग्रेट, और 20 महीने के अंदर क्राउन डायरेक्टर। ओहो दैट्स अमेजिंग। अब हमारे पास यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर DCD DUCD 3 लेवल है, प्रोसेस में है, वो भी पूरा हो जाएगा। वाह क्या बात। क्या Even I always feel this 83, 84, it is just a number. Number. It's a biological process. Biological process, number है। हम तो 100 में भी 40-50 से ज़्यादा नहीं देखने वाले। हमारा सप्लीमेंट भी जो है ना सर। हाँ, और सप्लीमेंट मैं आपको बताऊँ जो है फूड सप्लीमेंट, मैं कम से कम 15 कैप्सूल उठने के बाद 6 कैप्सूल जो है, क्या क्या लेता हूँ बता देता हूँ। हाँ बताइए, ध्यान में रखो। बताइए। मैं गैनोडर्मा लेता हूँ, ओके, नोनी लेता हूँ, ओके, नीम लेता हूँ, ओके, ये आयरन फॉलिक लेता हूँ, हाँ आयरन फॉलिक, ग्लूकोज हेल्थ लेता हूँ, ग्लूकोज, रेस्को केयर लेता हूँ। रेस्को। 6 प्रोडक्ट खाली पेट लेता हूँ। ओके। इसके बाद हाँ बचे हुए कम से कम लगभग 10 से 15 हाँ सप्लीमेंट्स हाँ मैं खाने के दोपहर के खाने के बाद लेता हूँ। ओके राइट। और रात के खाने के बाद यही 10-15 कैप्सूल फिर से लेता हूँ। ओके सर, लोग सवाल करते हैं क्या सप्लीमेंट जिंदगी भर लेना है? आपको जिंदगी अच्छे से मजे से गुजारनी तो लेना है, लेना है ना सर? बिल्कुल लेना है। क्यों सर सप्लीमेंट क्यों लेना है जरूर? अब सवाल ऐसा होता है ना, जो भी खाना हम खा रहे हैं ना, हाँ वो सब चीज़ें केमिकली मैन्युफैक्चर्ड है, ओके, केमिकली है, हाँ उसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा है। एक्चुअल में जो अपने को एलिमेंट चाहिए वो मिलता नहीं है, ओके, इसलिए सप्लीमेंट खाना जरूरी है। हाँ जो हमारे फूड में जो बॉडी को रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन विटामिन है ना, हाँ। उसमें नहीं मिलता है, इनसफिशिएंट हो जाता है। सो ये कैप्सूल ये इसमें वो न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। 100% करेक्ट। ठीक है, तो इतना ही करना है, इतना सिंपल काम जो है। और आगे से एक फार्मूला ध्यान में रखो, नए लोगों से स्ट्रेंजर से दोस्ती करो। ठीक है सर, 100%। उसी से वही आपको जो है, पहले तो उसको मन में आएगा। एक एवरेज का फार्मूला समझा देता हूँ। हाँ जब आप एक 100 लोगों से बात करोगे हाँ तो उसमें से 50 लोग, 50, इट इज नॉट कप ऑफ माई टी, ओके राइट, ये मेरे बस की बात नहीं है। बस की बात नहीं है। हाँ लेकिन हाँ उस 50 में से जो है 30 लोग आपको सुनेंगे। हाँ, थोड़ा वैल्यू इम्पोर्टेंस देंगे, 30 कुछ तो बंदा बता रहा है। हाँ, 30 लोग सुनेंगे, हाँ, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 लोग करेंगे। ओके, और अब आपको 20 में चाहिए कितना? 16 लोग। 16 लोग, डबल यूनिवर्सल क्राउन जाने के लिए 16 लोग चाहिए। 16 legs, ग्रेट। 16 लेग्स। हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो आप जैसे यंग लोग हाँ जो दिख रहे हो, हाँ हाँ अब मैं शायद दिखने में नहीं हूँ, लेकिन हमारी एज तो बायोलॉजिकल एज है, हाँ 8300 में भी मेरा एक्साइटमेंट जुनून से यही है। नहीं काफ़ी है सर, इसीलिए तो लोगों को इंस्पायर हो सके हमें आपसे कुछ सलाह मांग रहा सर। और एक सर, जब आप बताया 100 लोगों को हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें 50 लोग तो इनकार देते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं। उसमें जो वो सुनेंगे ही ना सुनेंगे, उसमें तो 20 लोग हमारे साथ काम करने के लिए 30 लोग सुनेंगे। सुनकर भी जो है उसमें से मतलब एक 10 लोग कट जाएंगे। ओके ठीक है, ऐसा होगा। अब जो बचे 20 हैं, हाँ उसमें से आपको चाहिए कितना? 16। ओके 16 लोगों से आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जाओगे। हाँ हाँ तो अपने को जाना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ
अपने को ज़्यादा लोगों को बात करेंगे तो ये 16 मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, जितना जितना नए नए लोगों के साथ रिक्रूटमेंट करेंगे उतना उतना हमारा स्ट्रेंजर्स, नए लोग, अननोन पीपल, क्वांटिटी से क्वालिटी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, क्वालिटी से क्वालिटी मिलेगा। जितने लोग बढ़िया जाएंगे उसमें अच्छे अच्छे क्वालिटी लोग ऐसा है जब हम वो मतलब कोई चीज़ जैसे आटा है, आटा है, हाँ उसको जब चालते हैं तो कुछ ऊपर से निकलता है, हाँ 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 हाँ, फिर उसको बारीक छलनी से फिर चालेगा, फिर निकलेगा, ओह राइट, प्योरिटी उसको भी साइड में कर देना। हाँ प्रोसेस करने का जो क्वालिटी रहेगा ऊपर रहेगा, ऊपर। जो वेस्ट रहेगा वो नीचे जाएगा, प्योरिटी प्रोसेस। प्योरिटी प्रोसेस। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ बताइए सर। जब मैं मतलब बीएससी किया, एमएससी मैथ से एडमिशन लिया, और मैं मतलब ढूंढ रहा था कुछ करने के लिए। तो हमारे बड़े भाई बॉम्बे रहते थे, बॉम्बे उसे मिलने के लिए जो वो व्यापार कर रहे थे उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। ओके, तो मैंने सोचा तो परिवार को चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना था। तो मैंने वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया ना 64, और 2 साल बॉम्बे था, कोलाबा बेदरा यूनिवर्सिटी में जॉब किया। वहाँ से 1966 कोलाबा में कहाँ थे सर? कहाँ? ये समुद्र के किनारे अफगान चर्च, आरसी चर्च, हाँ हाँ, उसके बगल में एकदम समुद्र के किनारे। कौन सा ऑफिस? सेंट्रल हाँ? हवामान का था। अरे इसीलिए तो मैं सोच रहा था कल से आपको देखा, लेकिन मैं बंदे को कहाँ से देखा है? कहाँ देखा? श्रावण कुमार, हाँ? डायरेक्टर। हाँ मुझे पहचाना आपने? नहीं, मैं आता था आपके ऑफिस में। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम धुमाल है, ब्लाइंड सोसाइटी की तरफ से आता था। कहाँ से? ब्लाइंड सोसाइटी विक्रम में। हाँ आते थे। ब्लाइंड लोगों को तो मैं जा करके उनको बहुत खाना खिलाया है। हाँ ये एक सोशल ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। सोशल काम में मैं अपनी जिंदगी जो है और सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी था आर्मी पेस्ट कंट्रोल, हाँ और टर्मेट ट्रीटमेंट, दिमक लगा था, हाँ। तो वो सब ट्रीटमेंट मैंने किया। मैं 5 साल काम किया है। अच्छा, तो क्या हुआ जो है इसमें ये नागेश है। ताइडे साहब थे, हाँ? ताइडे। हाँ पहले हाँ सर, वो अब मैं एक साफ सवाल करूँगा। सवाल करो। हाँ। हाँ क्या है इंट्रैक्शन? सर लोग क्या कहते हैं, अगर वो एक प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, 10 करते हैं, 20 करते हैं, उसके बाद ये बिजनेस हमारी बस की बात नहीं करके छोड़ देते हैं। जैसे कि हम आए हैं, नए नए बिजनेस रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। अब उन फेलियर को वो कैसे फेस करके आगे बढ़ना। जब आपको भी फेलियर आया होगा, आप जिसको भी दिखाएंगे वो ना की होगी, फिर आप किस तरीके से आपने उसको आगे बढ़ाया, वो रिजेक्शन को आप कैसा फेस किया? ऐसा है, आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, कारण कि कोई भी बिजनेस सबके लिए नहीं है, स्पेशली जो बेसिक बिजनेस है सबके लिए नहीं है। आप जो सब लोगों से बात करोगे 50 तो स्टेट पे सुनेंगे नहीं है, नथिंग, 50 में से 30 आपको सीरियसली सुनेंगे, बताओ क्या है। लेकिन वो 30 भी जो है सुनने के बाद बोलेंगे दिस इज नॉट कम। 20 लोग अच्छे हैं, 100 में 20 एवरेज का फार्मूला। तो एवरेज 20 में आपको मतलब आपको चाहिए कितना है? 16 लोग चाहिए, डबल इन्वेस्टमेंट। मैं तो इस बिजनेस में मतलब पहले महीने में जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, बस पहले महीने 20 महीने में क्राउन है। हाँ लगभग। हाँ बिजनेस मैंने शुरू किया 77 की एज में, और 77, जबकि लोग 40-50 में बूढ़े हो जाते हैं। 77 की एज में शुरू करना है धंधा। पहले महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, 20 महीने में क्राउन डायरेक्टर। अब यूसीडी, डीसीडी, डीयूसीडी,
प्रोसेस में हाँ वो भी अचीव कर लेंगे। अचीव करेंगे। फिलहाल अब आप क्राउन डायरेक्टर हो, राइट सर? क्राउन। आपकी इनकम क्या है सर? अब इनकम क्राउन डायरेक्टर की जनरली हाँ हाँ लाख सवा लाख होती है, हाँ देखो सर। लेकिन एवरेज में जो है, हाँ। एवरेज में मतलब एक 80 से 1 लाख के बीच में। हाँ नहीं, ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है ना सर, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए 15,000 भी एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, मगर ये वो बता रहे हैं 1 से 1.25 लाख, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है। सो ये इस उम्र में इतना जुनून से कर सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? सो इनसे हम काफ़ी इंस्पायर हो सकते हैं। इनका जो 77 है, एट द एज रिटायरमेंट एज होता है 60, पर रिटायरमेंट एज होने के बाद भी इन्होंने अपना जुनून नहीं गवाया, होश नहीं गवाया, रिजेक्शन को फेस किया, फिर उसको ओवरव्यू करके आप ये एक आइडियल बनने जा रहे हैं। हमारे यंगस्टर जनरेशन को, एक जनरेशन को एक आइडियल बनने जा रहे हैं। जो एज लोग हैं ना, हमारा हुआ रिटायरमेंट हो गया, अब हम लाइफ एंजॉय करें, अगर रिस्क फैक्टर जो ज़िंदगी में वो फेस करेंगे, उनको तब पता चलेगा। अब देखो इनको क्या ज़रूरत है 84 ईयर्स में जाके प्लान प्रेजेंटेशन करके, जो आप देखो एक साइकोलॉजिकली माइंड का कॉन्सेप्ट है, जब आपका माइंड का यूज़ करोगे तभी ये माइंड और बॉडी हेल्दी रहेगा। अगर इसको नहीं यूज़ करें तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये बीमारियों का जड़ हो जाएगा। इसीलिए हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिव हो तो हमारा सेहत भी सही रहेगा। सो हमारा एक्टिविटीज़ भी उससे क्या होगा, हमारा जो वर्किंग स्पिरिट ना और बढ़ता जाएगा। हम नहीं फील कर सकते हम 80 है 90 है। सो इट इज़ ओनली अ मेंटल कॉन्सेप्ट। बारिल सर बोलते हैं ना, दिमाग का खेल है, इसलिए हमको समझना पड़ेगा। सर और सर अब एक मिनट आगे जो है, हाँ जब मैं 2002 में रिटायर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस से, IMD से, वेदर ब्यूरो हवामान खाता, तो मुझे लगा कि अभी तो वो हो गया, मुझे सेकेंड इनिंग खेलना है। वाह क्या बात है। आई वांटेड टू प्ले सेकेंड इनिंग, हाँ और सेकेंड इनिंग के लिए मैं ढूंढ रहा था कुछ करना। हाँ 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 तो एक गिरीश अग्रवाल करके जो है वो मिले, उन्होंने ये रास्ता मुझे बताया, और इमीडिएटली मैं जो है मतलब ज्वाइन कर दिया 2003 में। राइट हाँ, विचार कर लो, अभी इस समय 24 चल रहा है, हाँ ज्वाइन कर दिया। और वहाँ पर मैं प्लेटिनियम लेवल पे गया। प्लेटिनियम लेवल वहाँ पर जो है इतना आसान नहीं है, मेरे नीचे भी प्लेटिनियम, मैं प्लेटिनियम वो भी प्लेटिनियम। देखो और जैसे ही डॉक्टर आकाश त्यागी हमको मिले एट द एज ऑफ 77, अक्टूबर 2018 उन्होंने बताया, और दोनों की कंपनी यानी एम्बे और वेस्टी दोनों का कंपेरिजन बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इमीडिएटली आई सेड यस आई विल डू इट। और 15 अक्टूबर 2018 को मैं रिजाइन किया, एम्बे से रिजाइन किया। एमवे से रिजाइन किया, वहाँ क्या लेवल था? प्लैटिनम। एमवे में मेरे नीचे प्लेटिनम था। हाँ देखो, एमवे में जो इनका लेवल था प्लैटिनम था। फिर और एक खास बात सर ने बताया, इनके नीचे भी प्लैटिनम था। देखो इनके ये एज का ये मैटर नहीं करता, जो भी एज हो, जो ये प्लैटिनम एमवे थे भी उनके नीचे भी एक प्लैटिनम बनाया था। सो ये एमवे छोड़कर वेस्टीज चले आए, फिर यहाँ पे बहुत कम टाइम में अपने कुछ लेवल एट द एज ऑफ 77। देखो एट द एज ऑफ 77 लोग 40-50 में थक जाते हैं यार, दिस इज नॉट कैपेबिलिटी। हाँ दिस इज नॉट फॉर कैपेबिलिटी, दिस इज नॉट फॉर मी। हाँ हाँ लेकिन मैं एट द एज ऑफ 77 आने वाला है, ये तो करना ही करना है। हाँ इमीडिएटली आई देखो 15 अक्टूबर 2018 को रिजाइन किया है, जिससे उनका क्लेम कुछ लगे नहीं। हाँ और अक्टूबर 18 को जो है ज्वाइन कर गया। ज्वाइन कर गया, 1 महीने ग्राउंड डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, 20 महीने ग्राउंड डायरेक्टर। सर और इस बिजनेस के बारे में जो आप ही के जैसे है, जो हार्डली एक 45 से 60 एज के हैं ना, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है,
ये नंबर गेम है। हाँ। अब ये नंबर गेम है, आपको हर एक जो वारिस सर, डॉक्टर वारिस सर कहते हैं उसके बारे कि 1 फीट लेफ्ट, 1 फीट राइट, 1 फीट फ्रंट, 1 फीट बैक। जो भी आदमी आपके सामने गुजर रहा है उसको देखकर स्माइल, ओके वो भी करेगा। ओके। वो हंसा तो फंसा, हाँ 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 ओके। हंसा तो फंसा। अब 2-4 बार हलो हाय करो उसको, हाँ हाँ करके उसका नंबर एक्सचेंज। हाँ हाँ ये इसमें कभी मत भूलना नंबर एक्सचेंज करने में। हाँ हाँ तो मौका मिला है, नंबर एक्सचेंज करो, हाँ 2-4 दिन हलो हाय करो, हाँ। इसके बाद उसको लेकर उसके घर, अपने घर या किसी होटल रेस्टोरेंट में बैठ करके उसको हाँ। अपना बेसिक का प्लान शेयर करो। ओके ठीक है। सबको समझ में नहीं आएगा। राइट सर। एवरेज का फार्मूला काम करता है 80-20 का। हाँ हाँ 20% आपको अच्छे लोग मिलेंगे हाँ और 80% बस उनके साथ आप प्रयास करते रहोगे हाँ। तो उसमें से 20 मिलेंगे। हाँ। यहाँ पे सर ने एक बहुत बढ़िया बात बताया है, 80-20 रूल, जो एक किताब भी है इसमें, आप उसमें बताते हैं जो हमारा 100% काम में सिर्फ 20% लोग वो 80% से 80% का काम 20% पीपल कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, हमको जो चाहिए लोग वो सिर्फ ये 100 में 20% ही लोग हम ये बिजनेस में आगे बढ़ने मदद करेंगे। ऐसा है, आपको 80-20 का रूल हमेशा ध्यान रखना। हाँ हाँ 80% 100 में से 80% तो ऐसे ही निकल जाएंगे हाँ हाँ किसी न किसी ढंग से। 20% पर आपको ध्यान देना है। हाँ हाँ यू हैव टू बी अलर्ट विथ 20%। ओके 20%, 80% लोग 20% काम करते हैं हाँ ना, 20%। और 20% लोग 80% क्या बात है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग कोट। ठीक है सर। ये ध्यान में रखें। हाँ हाँ ओके 80% लोग 20% काम काम करते कर रहे हैं। हैं, लेकिन 20% 80% काम कर रहे हैं। हाँ सो यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन 20%, हाँ। एंड वो ऑटोमेटिक होते रहे। हाँ। एवरेज फार्मूला, ओके राइट सर। फार्मूला ऑफ एवरेज इज हाँ 80-20। ओके राइट सर। थैंक यू सर, आपने आपका कीमती वक्त दिया हमको, हमारे व्यूवर्स को कुछ बताया। सो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।